ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। आज की कहानी भी इन्हीं कबीर की महत्वपूर्ण पंक्तियों पर आधारित है। आप अंत तक बने रहें और इस कहानी को पूरा देखें व सुने। दास प्रथा के दिनों में एक मालिक के पास अनेक गुलाम हुआ करते थे। उन्हीं में से एक था लुकमान। लुकमान यद्यपि एक गुलाम था, परंतु वह बड़ा ही चतुर और बुद्धिमान था। उसकी ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी। एक दिन इस बात की खबर उसके मालिक को लगी। तो मालिक ने लुकमान को बुलाया और कहा, सुनते हैं कि तुम बहुत बुद्धिमान हो। मैं तुम्हारी बुद्धिमानी की परीक्षा लेना चाहता हूं। यदि तुम परीक्षा में पास हो गए तो तुम्हें गुलामी से छुट्टी दे दी जाएगी। अच्छा जाओ, एक मरे हुए बकरे को काटो और उसका जो हिस्सा सबसे बढ़िया हो उसे ले आओ। लुकमान ने आदेश का पालन किया और मरे हुए बकरे की जीभ लाकर मालिक के सामने रख दी। कारण पूछने पर कि जीभ ही क्यों लाया, लुकमान ने कहा, अगर शरीर में जीभ अच्छी हो तो सब कुछ अच्छा ही अच्छा है। तो मालिक ने फिर आदेश दिया और कहा कि अच्छा जाओ, इसे उठा ले जाओ और अब बकरी के शरीर का सबसे बुरा हिस्सा लाओ। लुकमान बाहर गया, लेकिन थोड़ी ही देर में उसने उसी जीभ को लाकर मालिक के सामने रख दिया। फिर से कारण पूछने पर लुकमान ने कहा कि अगर शरीर में जीभ अच्छी नहीं तो सब कुछ बुरा ही बुरा है। विस्तार देते हुए लुकमान कहता है, मालिक, वाणी तो सभी के पास होती है, परंतु बोलना किसी किसी को ही आता है। क्या बोले, कैसे शब्द बोले, कब बोले, इस बात को बहुत ही कम लोग जानते हैं। क्योंकि एक बात से प्रेम झरता है और दूसरी बात से झगड़ा पैदा होता है। कड़वी बातों ने संसार में ना जाने कितने झगड़े पैदा किए हैं। इस जीव ने ही दुनिया में बड़े बड़े कहर ढाए हैं। भारत के विनाशकारी महाभारत का युद्ध भी वाणी के गलत प्रयोग का ही परिणाम था। मालिक लुकमान की बुद्धिमानी और चतुराई भरी बातों से बहुत प्रसन्न हुआ और उसने उसे आजाद कर दिया। इस कहानी से हमें एक ही सीख मिलती है कि मधुर वाणी एक वरदान है जो हमें लोकप्रिय बनाती है। वहीं कर्कश वाणी हमें अपयश दिलाती है। कुछ परिस्थितियों को छोड़कर हमें मीठा बोलने का प्रयत्न जरूर करना चाहिए।